कल तक यह फैमिली समुद्र में मस्ती कर रही थी, लेकिन जब अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे का पानी गायब हो चुका है और चारों तरफ बस एक सूना बंजर इलाका था। पिता ने तुरंत कंपास और नक्शा निकाला, अपनी लोकेशन चेक करने की कोशिश की, लेकिन कंपास भी काम करना बंद कर चुका था। तभी बेटा दो बड़े से केकड़े उठाकर आया, लेकिन जैसे ही माँ ने उन केकड़ों को देखा वह दंग रह गई, क्योंकि ये डीप सी केकड़े थे जो आमतौर पर 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। क्या सचमुच गहरा समुद्र भी सूख गया था? फिर पिता ने यॉट की बैटरी निकाली और रेडियो ठीक करके रेस्क्यू चैनल से संपर्क किया, लेकिन दूसरी तरफ कोई रेस्क्यू एजेंसी नहीं, बल्कि खुद को ग्लेन, एक डीप सी एक्सप्लोरर कहने वाला आदमी मिला। उसने जेफ को बताया कि वह भी समुद्र की तह पर फंसा हुआ है। थोड़ी बातचीत के बाद जेफ को समझ आया कि वे लोग अपनी जगह से कहीं हिले ही नहीं हैं। असल में अचानक पृथ्वी के ध्रुव बदल गए थे, जिससे ज्वार भाटा की दिशा बदल गई और समुद्र का सारा पानी दूसरी ओर खींच गया। लेकिन ग्लेन ने बताया कि ज्वार की स्पीड के हिसाब से पानी कुछ दिनों बाद वापस लौट आएगा, इसलिए उन्हें ऊंचाई वाली जगह पर छिपना होगा। समस्या ये थी कि नजदीकी तट 500 किलोमीटर दूर था, जहाँ तक पैदल 7 दिन में पहुँचना नामुमकिन था। लेकिन ग्लेन की सबमरीन सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थी और वो घायल था। उसे नर्स डेजी की मदद चाहिए थी, इसलिए फैमिली ने तैयारी शुरू कर दी कि किसी तरह वहां तक पहुंचना है। लेकिन सामान समेटते वक्त अचानक एक अजनबी वहां आ गया। जेफ को लगा कि शायद ये कोई दूसरा सर्वाइवर है जो मदद मांगने आया है, इसलिए उसने उसे पानी की बोतल थमा दी। मगर पानी पीते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया और उसने जेफ पर हमला कर दिया। पति पर हमला देख डेजी दौड़ी, लेकिन उस आदमी ने जमीन पर पड़ा भाला उठाया और जेफ को मौके पर ही मार डाला। डेजी हैरान रह गई। वह जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ी, उस आदमी ने भाला फेंका। किस्मत से सिर्फ उसके कंधे पर खरोंच आई और डेजी भागकर यॉट में घुस गई। उसने दरवाजा लॉक किया, बच्चों को एक बॉक्स में छिपा दिया और खुद एक फल काटने वाला चाकू लेकर तैयार हो गई। उसी वक्त वो आदमी यॉट में घुसा और डेजी को ढूंढने लगा। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन डेजी नहीं मिली। उसे पता ही नहीं चला कि डेजी एक छेद से बाहर निकल गई थी और पीछे से चुपके से आ रही थी। लेकिन तभी उस आदमी का शिकारी कुत्ता कूद पड़ा और डेजी को गिरा दिया। शुक्र है उसने तुरंत रिएक्ट किया और चाकू से कुत्ते को मार गिराया। आवाज सुनकर आदमी दौड़ा तो बस अपने मरे हुए कुत्ते को देखा। जैसे ही डेजी कॉकपिट से हमला करने आई, उस आदमी ने उसे घूंसा मारकर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा। डेजी लगभग दम तोड़ ही रही थी कि तभी उसकी बेटी अचानक अलमारी से बाहर निकली, जिसके हाथ में फ्लेयर गन थी। उसने ट्रिगर दबा दिया। आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन फ्लेयर की चिंगारी से यॉट में आग लग गई। ये देखकर डेजी ने तुरंत बच्चों को निकाला और भाग गई। बाहर आकर उन्हें पता चला कि जेफ की मौत हो चुकी है और वह आदमी भी कहीं भाग निकला है। मजबूरन माँ बच्चे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। वे काफी देर तक भागते रहे। आखिरकार एक दरार जैसी जगह मिली जहाँ छिप गए। सप्लाई गिनते हुए डेजी को लगा कि कुछ दिन का सामान तो है, लेकिन बेटा पिता की मौत से इतना दुखी था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। डेजी का दिल भी टूट चुका था, लेकिन उसे मालूम था कि अभी सबसे जरूरी है बच्चों को जिंदा रखना। इसलिए वह दोनों बच्चों को लेकर ग्लेन की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें हर हाल में ज्वार लौटने से पहले वहां पहुंचना था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात होने लगी। किस्मत से उन्हें एक टूटे हुए विमान का मलबा मिला तो डेजी ने वहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन आधी रात को उसकी बेटी टॉयलेट के लिए बाहर गई और जैसे ही वो झुकी छिपा हुआ वो आदमी सामने आ खड़ा हुआ।